हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में जो शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से हमने शिक्षण कौशल जो है स्टार्ट किया था। शिक्षण कौशल में पार्ट नंबर 1 मैंने बता दिया है, मतलब बना दिया है वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। और आज हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही हैं, ये हम लोग पूरा एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण सूत्र कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो शिक्षण सूत्र जो होता है ये शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पढ़ाया जाए। मतलब शिक्षण सूत्र वो होता है कि बच्चों को जो पढ़ाते हैं मतलब कैसे पढ़ाएं कि बच्चों का जो है मतलब संपूर्ण विकास हो सके। एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो जाए। तो वही कह सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, वही ये जो है शिक्षण सूत्र कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षण सूत्र के बारे में कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने 11 शिक्षण सूत्र दिए हैं। किन दो मनोवैज्ञानिकों ने जो है 11 शिक्षण सूत्रों को दिया है, ये देखिए कितने 11 शिक्षण सूत्र दिए हैं। किसने किसने, एक है कमेनियस और दूसरे कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों के सम्मिलित रूप मतलब इन दोनों ने मिलकर 11 शिक्षण सूत्रों को जो है प्रतिपादन या प्रतिपादित किया है। तो उसमें से हम सबसे पहला देखते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चों को आप जब पढ़ाने जाएंगे, जब आप अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो बच्चों को आप पढ़ाएंगे उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें दिखाइए या बताइए या पढ़ाइए जो उन्हें ज्ञात है, अज्ञात चीज़ें पहले ना बताइए। तो वही कह रहा है कि अध्यापक को बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि जो चीज़ें पहले ज्ञात हैं, जो चीज़ें बच्चा जानता है, उसके परिवेश आसपास पड़ोस में जो चीज़ें उपलब्ध हो, तो वही ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को उस तरह पढ़ाएं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। मतलब कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मान लीजिए एक टॉफ़ी, क्योंकि बच्चों को टॉफ़ी बहुत पसंद होती है, तो आप लोग एग्जाम्पल देकर ये कह सकते हैं कि बच्चों एक टॉफ़ी का दाम, मतलब एक टॉफ़ी का दाम बता दीजिए और फिर बच्चों से जो है 5 टॉफ़ी का जो है मान पूछें। क्योंकि पहले ही 5 टॉफ़ी का मान ना पूछें, पहले एक का बता दें, तो वही पहले ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो अगर बात करें दूसरा शिक्षण सूत्र, दूसरा शिक्षण सूत्र जो है उसका नाम है सरल से जटिल की ओर। बच्चों को सबसे पहले, विद्यार्थियों को जो है सबसे पहले जो है मतलब सरल चीज़ें बताइए, फिर जटिल मतलब कठिन की तरफ बढ़े। तो वही है कि अध्यापक को बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, फिर इसके बाद में धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए आप लोग बच्चों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चों को अक्षर सिखाएंगे, फिर क्या करेंगे मात्रा, कि बच्चे मात्रा कैसे लगाते हैं, फिर शब्द बनाना सिखाइए, फिर इसके बाद में वाक्य। तो वही ये हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। ये तो हो गया दूसरा। तीसरे जो है मूर्त से अमूर्त की ओर। विद्यार्थियों को अध्यापक ऐसा पढ़ाए जैसे कि जो बच्चों मतलब मूर्त चीज़ें जो दिखाई देती हों एक प्रकार से, अमूर्त चीज़ें जो ना दिखाई दे, जैसे कि कहते नहीं ईश्वर नश्वर है, तो ऐसी चीज़ें नहीं, पहले मूर्त चीज़ें बच्चों को बताइए, फिर जो है अमूर्त चीज़ें, जैसे कि आप ईमानदारी को समझाना है तो ईमानदारी ये ना समझाइए कि ये ईमानदारी ऐसी होती है इस तरह। सबसे पहले बच्चों के मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कि बच्चों के आस पड़ोस जो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई बहुत कोई भी XYZ नाम का लड़का है जो बहुत ही ईमानदार है, तो ऐसे ही ईमानदारी विद्यार्थी का उदाहरण लेकर ईमानदारी के बारे में समझाना। तो अगर बच्चों को ईमानदारी के शब्द मान लीजिए जो ईमानदारी है वो क्या होती है, और जो है ये सब चीज़ें सिखाने के लिए आप लोग उसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई है रियल में जो मान लीजिए कोई ईमानदार है, तो उसका एग्जाम्पल जब लेंगे, क्योंकि बच्चा उसको देखा है, मान लीजिए उसके आस पड़ोस में कोई बच्चा है वो बहुत ही ईमानदार है, तो अगर उसका एग्जाम्पल लेके आप लोग समझाएंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ ये इस चीज़ को ईमानदारी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं चौथे नंबर का। चौथा नंबर का बात करें तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये भी मतलब बच्चों को पहले सबसे पहले प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताइए, फिर अप्रत्यक्ष तरफ मतलब अप्रत्यक्ष की तरफ बढ़िए। अब हम बात करते हैं
पांचवें नंबर की बात करें तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब होता है कि मतलब विश्लेषण कर दीजिए, मतलब विस्तार, फिर उसको जोड़ दीजिए। संश्लेषण मतलब संश्लेषित, मतलब जोड़, मतलब उसको इकट्ठा कर दीजिए। इसका मतलब पहले उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से नियम समझाना बच्चों को। पहले एक मान लीजिए कोई नियम ही ना बता दीजिए, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। सबसे पहले बहुत ढेर सारे मतलब उदाहरण लेकर फिर बच्चों को समझाइए, फिर बाद में जब नियम समझाएंगे तो बच्चों को पूरा मतलब समझ में आएगा। तो वही हो जाएगा बच्चों को विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये एक शिक्षण विधि 5वें नंबर की हो गई। अब हम 6वें नंबर की देखते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि मतलब शिक्षण सूत्र है। तो अगर बात करें तो शिक्षण सूत्र की बात करें तो ये 6ठे नंबर का कौन सा हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब बच्चों से मान लीजिए आप लोग चालाक लोमड़ी या जो है कौवे के बारे में कहानी सुना रहे हैं, तो सबसे पहले ही आप लोग बिना कहानी मतलब आप मान लीजिए कि कहानी ना सुनाएं, और वैसे ही बच्चों से पूछे बच्चों जो है इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो वो कैसे बता पाएगा। तो इसलिए है कि पहले संपूर्ण कहानी आप बताइए कि हाँ वो लोमड़ी जो है चालाक थी, उसको भूख लगी थी, और फिर कौवे से उसने कहा कि बहुत जो भी कहानी है, तो उस कहानी का मतलब पूरा मतलब कह रहा है कि पूर्ण कहानी मतलब पूरा कहानी आप बताकर फिर बच्चों से प्रश्न पूछिए, ना कि पहले आप प्रश्न पूछ ले फिर कहानी, ये गलत बात है। तो यही बात है कि पूर्ण से अंश की तरफ। अब हम जो है शिक्षण सूत्र नंबर 7 की बात करते हैं। तो वह विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट से पहले विशिष्ट चीजें बताइए फिर सामान्य की तरफ बढ़िए। मतलब इसको उदाहरण की तरफ से अगर आप लोग समझे तो हो जाएगा। जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं। तो जब सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं तो ये आप कैसे बताएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, उनके आसपास जो पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके बारे में सबसे पहले उसका उदाहरण बताइए। मान लीजिए किसी के यहाँ गाय है या गौशाला है किसी के यहाँ, और किसी के यहाँ भैंस है, और किसी के यहाँ मतलब कुछ भी जो है पशु है, तो उनको सबसे पहले क्या करिए कि आप उनको परिचित करवा दीजिए, बता दीजिए कि आपके आस पड़ोस जो है। फिर आप बताएंगे कि सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं, तब जाके बच्चों को समझ में आएगा। अगर पहले ही मान लीजिए बच्चा पहली बार आया है और उसको नहीं पता है मान लीजिए, तो वो नहीं जान पाएगा कि सभी पशुओं के जो है 4 पैर होते हैं। तो इस तरह आप लोग समझाएंगे। अब हम जो है शिक्षण सूत्र नंबर 8 की बात करते हैं। तो वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब अनिश्चित चीजें। अब इसको पहले अनिश्चित चीजें जो होती है, जैसे देखिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, इस तरह समझाइए कि जो है पहले अनिश्चित चीजों से निश्चित की ओर मतलब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना जो होता है, ये शिक्षण सूत्र नंबर 8 हो गया। अब हम शिक्षण सूत्र नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब इसका मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो पहले चिंतन फिर तर्कों से सिद्ध करके सूत्र बना देना। मतलब कि मतलब पहले चिंतन करें फिर इसके बाद में तर्क के द्वारा सिद्ध करके जो है सूत्र बना देना। अब हम देखते हैं शिक्षण सूत्र जो होता है 10 की बात करते हैं। तो अनुभव से युक्त या अनुभव से युक्ति कहो या फिर क्या कहो सूत्र की ओर। तो अनुभव से सूत्र की ओर या अनुभव से युक्ति की ओर, ये हो जाएगा शिक्षण सूत्र नंबर 10। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है सेब का गिरना देखकर गुरुत्वाकर्षण नियम देना। जैसे कि हम आप भी देखते हैं बहुत सारे फल जमीन पर गिरते हुए, तो हम लोग तो कोई नियम नहीं बना दिए, लेकिन जो मतलब सेब का गिरना उन्होंने देखा मान लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, उन्होंने बहुत तर्क विचार करके फिर जो है मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम दे देना। तो ये हो जाएगा किसके अंतर्गत, अनुभव। और पहले अनुभव उन्होंने किया बहुत सारा, मतलब सोचा विचारा, फिर इसके बाद में जो है ये हो जाएगा 10 नंबर का अनुभव से युक्त या सूत्र की ओर। अब हम देखते हैं जो है सूत्र नंबर जो शिक्षण सूत्र 11 है, वो है प्रकृति का अनुसरण। इसका मतलब होता है कि बनावटी या ढोंग नहीं करना, मतलब बनावटी या ढोंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ईमानदारी सत्य आदि समझाना चाहिए बच्चों को। जो है ईमानदारी क्या होती है और जो है सत्य क्या होता है, और जो है ये सब चीज़ें समझाना चाहिए। बनावटी नहीं कि आप लोग को पैसे मिलता है तो आप लोग जाके केवल मतलब बैठे रहिए, मतलब
पढ़ाइए ईमानदारी से और जो है सत्यता से जो है उसको समझाना चाहिए। तो ये हो गया शिक्षण सूत्र।